हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 25 दिसंबर है और गुरुवार का दिन है। बेहद ही खास दिन है और 25 दिसंबर की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। पूरे भारत की खबरें, पूरे विश्व की खबरें, पूरे राज्य की खबरें। देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है। अगर भाई लाइक कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लिए तो धन्यवाद, ठीक है ना। और आप लोग सारे लोग करेंगे। देखिए, आज गुरुवार पोष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि 1:43 तक, उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगा। नक्षत्र धनिष्ठा है, समझ रहे हो ना। तो यात्रा करने से पहले पंचांग को जरूर एक बार देख लें, क्योंकि जाने से पहले एक बार देखना जरूरी है, समझ रहे हो। और आप लोग सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब देख रहे हो, स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी को नहीं बजाए हो भाई तो बजा दो और ऑल के निशान पर क्लिक कर दो, समझ रहे हो। और आज का ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में 25 दिसंबर सबसे पहला, चौथी शताब्दी का ईसा मसीह का जन्मदिन। देश के कई बड़े साधु संतों ने तुलसी के महत्व को देखते हुए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि बेहद ही खास है भाई आज का दिन। और आज बड़ा दिन जो है ईसा मसीह के दिन के रूप में मनाया जाता है। सब लोग, पूरे देश के लोग पूरे मनाएंगे। और देखिए, दिल्ली एनसीआर को यहाँ पे लोगों के लिए खुशखबरी, क्योंकि सरकार ने मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के 5 चरण को मंजूरी दी, जिसमें 13 स्टेशन इस परियोजना के 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 16 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई जाएगी। इसके साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बहुत ही आगे बढ़ेगा। आगे खबरें हैं, अरावली की गलत परिभाषा पर बवाल। कांग्रेस ने पूछा किसके फायदे किसके नुकसान। भाई, अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया है। भाई, देख सकते हो खबरें आ रही है अरावली को लेकर के। और देखिए, आगे खबरें हैं, दिल्ली के बाद अब एक और राज्य में नो पीयूसी नो फ्यूल, तेल कंपनियों ने निर्देश जारी कर दिया है। उड़ीसा में दिल्ली के बाद नो पीयूसी नो फ्यूल नियम लागू हो गया है। तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल डीजल न दें। भुवनेश्वर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। यह नियम उड़ीसा सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। भाई, धीरे धीरे लगता है सारे राज्यों में यह जारी हो जाएगा, तो यह बहुत जरूरी है। पूरी खबरों को देखेंगे यहाँ पे आपको। मुंबई को तोड़ने वाले को खत्म कर देंगे, उद्धव राज ठाकरे ने किया शिवसेना एमएनएस गठबंधन का ऐलान। देखो, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल सामने आ रही है। हिंदी के मुद्दे पर एक साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अब मुंबई बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया। दोनों भाई राजनीतिक तौर पर 20 साल बाद एक हुए। मुंबई की बीएमसी में पिछले कई दशकों से शिवसेना मेयर पर ही बैठा हुआ है। भाई, तो यहां पर ये खबरें, चलिए आगे खबरें देखते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ, देख सकते हो। इसरो व्हीकल मार्क 3 M6 मिशन के तहत ब्लू बर्ड और 2 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। 6100 किलो वाले ब्लू बर्ड सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तीसरे स्टेज की सफलता की जानकारी जल्द ही मिलने वाली है। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पे बहुत बड़ी खबरें सैटेलाइट को लेकर के भाई परीक्षण चल रहा है। आगे देखिए, वायु प्रदूषण पर हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली में आपातकालीन स्थिति। एयर प्यूरिफायर पर लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरिफायर पर 18% के बजाय अब 5% जीएसटी लगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक आपातकालीन स्थिति है। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर नौकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा प्रत्येक नागरिक को शुद्ध हवा की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। भाई, देख सकते हो। आगे खबरें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की वजह भारत दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, देख सकते हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत में धार्मिक उन्माद को इसका कारण बताया। भाजपा ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। दिग्विजय सिंह पर आतंकवादियों का साथ देने का आरोप लगाया गया है। उनके पहले ही विवादित बयान को भी याद दिलाया गया, जिससे कि कांग्रेस पार्टी असहज स्थिति में आ जाए। भाई, समझ रहे हो। आगे चलिए खबरें देखते। एक फोन कॉल और उड़ गए करोड़ों रुपये, साइबर ठगों ने खौफनाक खेल जिसने सिस्टम को हिला दिया है। यहाँ पर देश में साइबर अपराधियों का सिंडिकेट अब और जांच एजेंसियों से निकल चुका है। ये ठग सिर्फ अपने खाते नहीं बल्कि डिजिटल अरेस्ट के जरिए मानसिक शांति का जान भी ले रहे हैं। पंजाब में पूर्व आईजी के 8 करोड़ के लिए या कानपुर में 70 दिनों का टॉर्चर है। भाई, देख सकते हो।
बहुत बड़ी खबर है डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। आगे खबरें हैं, रिकॉर्ड गिरावट के बाद आखिर कैसे मजबूत हुआ भारतीय रुपया। देखो जानकारों ने कहा अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतों में यहां पे कमजोरी निचले स्तर पर सहारा दे रहा है। अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपये की हाजी भाव में 89.90 से 90.50 के बीच रहने का अनुमान बताया जा रहा है। भाई देख सकते हो डॉलर का अब रुपया थोड़ा सा जो है आगे की चढ़ने की संभावना बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबरें यहां पर देख सकते हो भाई, रुपये का भाव गिर गया था, समझ सकते हो भाई कितनी यहां पे नुकसान हो रहा था भारत को। आगे खबरें हैं, मंत्रालय में यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट पदों पर यहां पे देखो भर्ती का जॉब से रिलेटेड खबरें। देखिए वित्त मंत्रालय यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट समेत कई पदों पर भर्ती निकली है। योग उम्मीदवार 27 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक आवेदन कर पाएंगे और 70,000 से लेकर के 1.5 लाख तक सैलरी है इसमें भाई, तो पोस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है ना। आगे खबरें, बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के लिए नई भर्ती 400 पदों पर है। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हो बैंकिंग सेक्टर में तो ये अच्छी खबर है, आप ऑनलाइन से ही शुरू हो जाएंगे ये सब फॉर्म भरने के लिए। तो बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। तो जाके वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। आगे खबरें हैं, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, फरवरी में एग्जाम होने वाले। तो अब भाई शेड्यूल भी जारी हो चुका है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। नोटिस के अनुसार फरवरी 2026 में सीबीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड जो है तय समय पर जारी कर दिए जाएंगे। देखिए कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा होने वाला है, तो आप लोग अपडेट रहे, तैयारी रखे, समझ रहे हो ना। आगे खबरें हैं, पंजाब ग्रुप डी भर्ती के लिए वैकेंसी है। यहां देखिए पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ग्रुप डी के पदों की संख्या अब जो है 406 हो जाएगा और इसमें इच्छुक उम्मीदवार जो है ये तिथि से पहले आवेदन कर दें। अगर आप जॉब करना चाह रहे हो भाई तो जाओ, अधीनस्थ सेवा के लिए पंजाब में बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। आगे है असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती है। तो भाई कौन आवेदन कर सकता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पदों पर निकली है। इच्छुक उम्मीदवार जो है आप अपने ऑनलाइन जाके वेबसाइट पर अपने आवेदन कर सकते हो। अच्छी खबर है भाई, जॉब से रिलेटेड देख रहे हो, पर डे लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग लाइक करो भाई, शेयर करो। देखो बीटीएससी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का अंतिम परिणाम जारी, देख सकते हो बिहार तकनीक सेवा आयोग ने विशेष चिकित्सा पदाधिकारी 2025 का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार btsc.bihar.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और यह परीक्षा 26 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था। चलिए आगे खबरों को देखेंगे, आप लोग लाइक करेंगे भाई, देख रहे हो। अगर अब तक लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो भाई, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, घंटी बजा दिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइक कर दिए तो वो भी धन्यवाद, नहीं किए तो कर दो भाई। देखो आगे खबरें हैं, आकाश एनजी जो मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में दागी थी भाई। देखो डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल ने यूजर ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे किए। यह 70 से 80 किलोमीटर रेंज वाली एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल तेज स्पीड से आने वाली खतरों को 30 मीटर से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक नष्ट कर सकते हैं। स्वदेशी यहां है भाई, तो बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो। आगे खबरें, प्लेन क्रैश में हुए इस देश के आर्मी चीफ की मौत। तो क्या भाई देख सकते हो, पाकिस्तान की सेना का फ्रॉड अफ्रीकी महादेश में भी जारी है। अमेरिकी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे लीबिया के बीच $4 अरब के सैन्य समझौते को जो है खूब डंका बजाया, लेकिन मुनीर ने यह डील यूएन के प्रतिबंधों को धत्ता बताया भाई। आगे चलिए खबरें देखते हैं। भारत बॉर्डर पर शांति, पाकिस्तान के पीछे से खेल, चाइना की चाल पर अमेरिका रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे। देख पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चाइना एलएसी पर भारत से तनाव कम करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को J-10C जेट व JF-17 जैसे हथियार देकर दबाव की नीति को मजबूत करता है। अरुणाचल को कोर इंस्टेंट मानता है भाई। तो यहां पर ये खबरें। चलिए आगे, घोड़े पर सवार रूसी सैनिक को यूक्रेन ने कैसे बनाया निशाना, सामने आया खौफनाक वीडियो। देखो यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में काफी हद तक ड्रोन पर निर्भर है और सैनिकों की कमी के बाद यूक्रेन ने निगरानी और हमलों के लिए मानव रहित ड्रोनों पर भरोसा बढ़ाया। करीब 600 मील के लंबे फ्रंट लाइन पर यहाँ पे देख सकते हो भाई, यूक्रेन का यहाँ पे स्थिति तो थोड़ा खराब हो चुका है ना। आगे खबरें हैं, देखिए तारीख तय चाइना पर, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीते अक्टूबर महीने में
हुई मुलाकात के बाद। हालांकि दोनों देशों में ट्रेड टेंशन कम जरूर है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को फेडरल रजिस्टर में दाखिल एक दस्तावेज में चाइना पर टैरिफ लगाने के लिए तारीख भी तय कर दी है भाई। देख सकते हो, चाइना पर जो है टैरिफ लगाएंगे अमेरिका। और देखिए आगे, सोने चांदी में तूफानी तेजी, फिर तोड़े रिकॉर्ड, 3400 बढ़ी है कीमत भाई। देख सकते हो, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ रही है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में यहाँ पे मंगलवार को सोना चांदी फिर रिकॉर्ड तोड़े है। बीजीए पर 24 कैरेट सोने पर 2500 रुपये से ज्यादा और चांदी में भी 3400 रुपये से ज्यादा तेजी आई है। यहाँ पर एमसीएक्स पर ये दोनों खबरें देखने को मिल रहे हैं। आगे, एचडीएफसी से एसबीआई तक का क्या फिर लौटेगी बैंकिंग शेयरों की रौनक। इन 7 भाई देख सकते हो फैक्टर यहां पर बताए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है बैंकिंग सेक्टर अपनी पुरानी चमक वापस आएगा। मूल्यांकन वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो बैंकिंग क्षेत्र में फिलहाल अन्य कई सेक्टरों की तुलना में निवेश के लिए कहीं बेहतर और आकर्षक स्थिति नजर आ रहा है भाई। तो देखो यहाँ पे नुकसान फायदा कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। और देखो, एक बंद दुकान और 3000 करोड़ का बैंक स्कैम कानपुर में। देख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 32 करोड़ के धोखाधड़ी केस में कारोबारी राजेश बोथरा की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सुर्खियों में आया। सीबीआई आरोप है कर्ज हासिल करने और रकम उपयोग में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी बिल्स ऑफ लेडिंग जो है यहाँ पर नकली खरीद बिक्री पर की गई है। और देखिए, रिजर्व बैंक खर्च करने जा रहा है 2 लाख करोड़। आखिर ऐसा क्या खरीदेगा आरबीआई, आम आदमी को होगा सीधा लाभ। देखिए, रिजर्व बैंक जल्दी बैंकिंग सिस्टम में नकदी डालने के लिए 2 लाख करोड़ रुपया डालेगा, जिससे बैंकों के पास पर्याप्त नकदी होगी और आसानी से लोन बांट सकेंगे। इसका फायदा आम आदमी को यहाँ पर होने वाला है भाई। तो ये अच्छी बात है, लोन लेने देने में यहाँ पे सुविधा होगा बैंकों को। और देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेशर्स के लिए निकाली नई भर्ती। 25 दिसंबर से शुरू होने वाले सैलरी भी देखे भाई। देखो, फ्रेशर होने के कारण जिन उम्मीदवारों को नौकरी मिलने से परेशानी हो रही है, उनके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने नई भर्ती 25 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं भाई। तो देखो, बैंक ऑफ इंडिया जाके चेक कर लो अगर आप फ्रेशर हैं, कि फ्रेशर वाले बहुत सारे फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, एक्सपीरियंस खोजते, तो आप लोगों के लिए निकाला गया। और देखिए, ब्लैक स्टोन का भारतीय बैंकिंग में एंट्री, टाटा स्टील का इस कंपनी पर पूरा कब्जा भाई। देखो, भारतीय प्रतिष्ठा आयोग सीसीआई ने मंगलवार को अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैक स्टोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे वैश्विक निवेश के लिए प्राइवेट सेक्टर में बैंक में प्रवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। एक अलग मंजूरी है, तो सीसीआई ने यह टाटा स्टील लिमिटेड को लेकर कहा। बहुत बड़ी खबर है। चलिए आगे, यहाँ पर घरौनी कानून क्या है देख सकते हो। यूपी में गांव के लोगों को मिलेगा लोन, सब कुछ जानिए। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा से घरौनी कानून को पास कर दिया गया। इस प्रदेश के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इसमें गांव की आबादी भूमि पर घर बनाने के लिए अब बैंक लोन मिल सकेगा भाई। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, ये खबरें आ रही भाई। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी